दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन महान योद्धाओं के बारे में जिनकी वीरता से बड़े बड़े योद्धाओं के पसीने छूट जाया करते थे। युद्ध के मैदान में कभी उन्होंने हार नहीं मानी। इतने साहसी योद्धा इतिहास में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। बामन युद्धों के महानायक योद्धा आला उदल का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। इस कारण इतिहासकारों ने इस समय को आलाखंड की संज्ञा दी है। यह वीर योद्धा महोवा राज्य के सेना नायक थे, जिन्होंने महोवा राज्य की रक्षा के लिए हमेशा युद्ध किया और उसमें अपने राजा को विजय दिलाई। इन वीर योद्धाओं को आज के समय में लोकगीतों के माध्यम से याद किया जाता है तथा इनकी वीरता भरी बातों को लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को सुनाते हैं। 12वीं शताब्दी में महोवा पर चंदेल वंश के शासक परवर्ती देव का शासन था। परवर्ती देव के सेनापति दशराज थे, जो बहुत ही वीर और शक्तिशाली सेनापति थे। आला उदल दशराज तथा माता देवल के पुत्र थे। आला का जन्म महोवा के छोटे से गांव में हुआ था तथा उदल का जन्म आला के जन्म के लगभग 12 वर्ष बाद हुआ था। आला उदल चंद्रवंशी क्षत्रिय बनाफल राजपूत योद्धा थे। आला माँ देवी के उपासक थे तथा उनकी भक्ति श्रद्धा पूर्वक करते थे। इस कारण उन्हें माँ देवी से अमर रहने का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ था। आला तथा उदल ने बचपन से ही शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था और अपने गुरु गोरखनाथ से विभिन्न तरह की युद्ध पद्धतियां तथा युद्ध करने की तकनीकों से अवगत हो चुके थे, जिन्होंने अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। 12वीं शताब्दी का समय राजपूत काल के अंतर्गत आता है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों पर राजपूत वंश के शासकों का शासन था। जब अजमेर के शासक का पदभार पृथ्वीराज चौहान ने संभाला तथा अपने शत्रुओं का दमन करते हुए अपने राज्य का विस्तार किया और दिल्ली को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर दिल्ली के सम्राट बन गए, तब महोवा के शासक परवर्ती देव पर आक्रमण करने का निश्चय किया। महोवा राज्य में एक दिन किसी बात को लेकर राजा परवर्ती देव ने अपने सेनापति आला उदल को राज्य से निष्कासित कर दिया था। इसके बाद आला तथा उदल दोनों ही वीर योद्धा राज्य से दूर चले जाते हैं और कन्नौज के शासक जयचंद की सेवा में चले जाते हैं। कई महीने बीत गए, परंतु आला तथा उदल महोवा की तरफ नहीं लौटे और राजा परवर्ती देव को भी अपने राज्य की सुरक्षा की चिंता सता रही थी, क्योंकि आला तथा उदल की राज्य से चले जाने के बाद सैनिक शक्ति कमजोर होती जा रही थी और ऊपर से गुप्तचरों ने सूचना दी कि दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान महोवा पर आक्रमण करने वाले हैं। तत्काल प्रभाव से राजा परवर्ती देव ने सेना नायकों को पत्र लिखा और इस पत्र में जिक्र किया कि दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान महोवा पर आक्रमण करेंगे। इस पत्र को पढ़ने के बाद इन वीर योद्धाओं आला तथा उदल ने वापस आने का निश्चय किया और अपने राज्य की रक्षा के लिए राजा परवर्ती देव के समक्ष उपस्थित हुए। इन वीर योद्धाओं को देखकर राजा परवर्ती देव अत्यधिक प्रसन्न हुए और अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करने का आदेश देते हैं। युद्ध के आरंभ होते ही आला अपनी सेना लेकर पृथ्वीराज चौहान की सेना पर टूट पड़ते हैं और पृथ्वीराज चौहान की सेना को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। परंतु पृथ्वीराज चौहान जो अपनी तीर कमान से तीर चलाते हैं, तो उदल अपने बड़े भाई आला की रक्षा करते हुए उस तीर को अपने ऊपर ले लेते हैं, जिससे उदल वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के मित्र जयंत भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उदल की मृत्यु से आला क्रोधित होकर पृथ्वीराज चौहान की सेना पर टूट पड़ते हैं और अपने भाई का प्रतिशोध लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान के समक्ष पहुंच जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान तथा आला के बीच भीषण युद्ध होता है तथा पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह घायल हो जाते हैं, परंतु आला के गुरु गोरखनाथ के कहने पर आला पृथ्वीराज चौहान से युद्ध नहीं करते और वह युद्ध से संन्यास ले लेते हैं।